हाँ। उस दिन मोदी भी हो चाहे अमित शाह हो, हाँ। चाहे ये चंपत राय हो, हाँ। ये सब तिहाड़ जेल में मिलेंगे। हाँ। सरकार बदलो, हाँ। तिहाड़ जेल भेजो। अरे मोदी कुछ न था, पहले था ना। ईवीएम ब्लैक पेपर क्यों नहीं जाते? अगर मोदी है तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो ब्लैक पेपर लेकर बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बीबी इसलिए बढ़ा रहे हैं। मोदी मोदी पूरा हो गया मोदी। अब जो चमचे मत बनाओ, हंडिया खाली हो जाएगी। मोदी जा रहा है, ये नोट कर लेना मेरी बात। अरे अफाका चौधरी मोदी ऐसे कर रहा था, वो क्या था? ये बात रखने का तरीका। इसमें 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि ईवीएम पर ठीक है ना चर्चा होनी चाहिए और ईवीएम से देश में चुनाव नहीं होना चाहिए। बट एक पार्टी जो है, जो बीजेपी है, बीजेपी चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर लोग, देश के लोग चाहते हैं, देश की सारी पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो बैलेट से चुनाव करा लीजिए एक बार। मगर ये बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। और जो इलेक्शन आयोग है वो भी कोई संज्ञान लेने के लिए हैं कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। जहां वोट तो किसी और पार्टी को डालते हैं और वोट जाती है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं ईवीएम में प्रॉब्लम है। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है कि वीवीपैट लगना चाहिए, तो वीवीपैट पूरे पर्चियों पर नहीं लगाया जा रहा है। दोनों की, वीवीपैट की और प्लस जो ईवीएम की, उनकी पर्चियों की या उनकी दोनों की काउंटिंग होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं करा रहे हैं। आपको लगता है कि जो अभी चुनाव हुआ है, हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों के मत को जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है भारत का संविधान। यहाँ लोकतंत्र में लोगों की ज़्यादा पावर होती है। अगर देश के लोग चाहते हैं कि ईवीएम खत्म होनी चाहिए, तो ईवीएम खत्म होनी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रधानमंत्री जी को क्यों डर है? ये होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना ये, चोर कौन है? देखो, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी से जीते हैं। बोले मोदी ईमानदारी से जीते हैं तो बैलेट पर क्यों नहीं कराते हैं? बैलेट पर कराएं ना, बैलेट पर कराएं चुनाव। इस देश के अंदर नहीं लागू होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। और जिस दिन बैलेट से चुनाव होगा उस दिन रिजल्ट दूसरे होंगे। क्या होंगे रिजल्ट? मतलब आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल, सरकारें जाएंगी, सरकारें नहीं आएंगी। सरकार बहुजनों की आएंगी। 85% वोट है। मानने में तो ईवीएम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज ईवीएम में घोटालाबाजी इन लोगों ने कर रखी है कि जी, इन्होंने क्या कर रखा है कि जी 1/4 वोट, उस 1/4 वोट जो है वो कांग्रेस को जाएगा, दूसरी पार्टी को जाएगा, बाकी 75% वोट जो सीधा बीजेपी को जाएगा। इन्होंने कैसे कर रखा है कि जी 10 वोट में से 5 वोट बीजेपी को जाएंगे और 5 जो है अन्य पार्टी को बदलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ देखो, इन लोगों ने क्या कर रखा है ईवीएम में आजकल घोटाले में कि जी कुछ सीटों पे इन्होंने कर रखा है कि जी हमारी यहाँ पे सीटें आएगी। जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लो, मध्य प्रदेश के चुनावों में इन्हें कैसे पता था कि हमारी एक पूर्ण बहुमत आएगा, हमारी 150 सीट आएगी, 140 सीटें आएगी। इन लोगों को कैसे पता हो जाता है? ये बड़े गंभीर विषय, सोचने वाली बात है। क्या चुनाव आयोग को भी इस विषय में कंप्लेंट करी गई है, शिकायत करी गई, लेकिन इसका फिर भी कोई, मतलब किसी प्रकार देखा जाए तो कोई भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा। ईवीएम बंद होना चाहिए, वोटिंग जो होनी चाहिए बैलेट पेपर से होनी चाहिए। जैसे हमारे लास्ट टाइम जो, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है, सब कुछ मैनेज हो जाए, चुनाव आयोग मैनेज हो रहा है और पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैनेज हो रहे हैं। कि भाई जब देश की जनता इससे विश्वास में नहीं है, आम जनमानस से आप अगर पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ईवीएम में ज़रूर धांधली हुई है, हमारा वोट तो हाँ फला पार्टी को गया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके उलट आता है। तमाम राज्यों में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है। तमाम राज्यों में जहां पर सरकार के खिलाफत में लोग खड़े थे, उसके बाद भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है, और उसका संशय करने का काम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का है कि लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना। तो एक बार बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? अगर आपको इतना ही अपने आप कॉन्फिडेंस है, इतना ही सरकार को अपने काम पर भरोसा है, राज्य की सरकार को, देश की सरकार को, तो वो लोग आकर अपने बैलेट पेपर पर करा लें। तमाम जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने कराया है ना। आज तो हमारे पास सुरक्षा है, मानक है, पुलिस है, फोर्स है, तो अब वैसी धांधली भी नहीं होगी जो पहले होती थी मनवादी और बाहुबली द्वारा। तो बाहुबली और मनवादी द्वारा जो पहले धांधली होती थी वो आज हो रही पूंजीपतियों द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं भाई ईवीएम के द्वारा हमारे लोगों को वोटों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, और लोगों का विश्वास भी लोकतंत्र में थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो अगर लोकतंत्र में विश्वास रखना है, लोगों की सरकार बनानी है, तो हमें जो हमारी प्रक्रिया जो अपनाई जाती थी उसी तरीके से ही हमारे वोटिंग होना चाहिए। पता लग क्या लग रहा है भाई आपको? बंद होना चाहिए, ईवीएम नहीं रहना चाहिए? ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ऐसा है, वो एक
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसके अंदर आप गड़बड़ी बहुत आसानी से उसमें हैक होता ही है। कोई से भी इलेक्शन में देख लो, लोगों को पहले ही पता रहता है कि हमारी जीत है। भी कहेंगे कि जी हम हैट्रिक मारेंगे, जैसा मोदी जी ने कह दिया कि जी हम हैट्रिक मारेंगे। इन्हें कैसे पता कि आप हैट्रिक मारोगे? पता है ना, मोदी के विकास पे पता है, मोदी की ईमानदारी पे पता है। देखिए जी, मोदी जी का विकास कहाँ है बताइए मोदी जी का विकास कैसा है, कहाँ विकास है? आज जो भी विकास है 70 सालों का विकास है। मोदी जी ने अपने क्या स्कूल बनाए, अपने क्या रोजगार निकाले, जो इन्होंने वादा करा था जी मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, एक मेरे हिसाब से शायद 1 करोड़ रोजगार भी युवाओं को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं विकास नहीं है। विकास के नाम पर ये लोग जो वोटिंग करते करेंगे चुनाव आयोग की, ताकि इसे बंद किया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव। बोला था कि हमारी इतनी सीट आएगी और आई। इस बार कह रहे हैं हमारे 400 प्लस आएंगे, मतलब इतना ही पहले से कैसे कहते हैं? इसका आप क्या वो मानेंगे? सीधी सी स्पष्ट है ये तो। वो भी तो कहते हैं मोदी मैजिक है, लोग मैजिक कुछ नहीं होता। मैजिक होता है सिर्फ ईवीएम में होता है मैजिक। और मैजिक क्यों होता है वो आप समझिए बात। पूरे देश की 75% आबादी जो है वो ये कह रही है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और संभाविक बात है, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश के अंदर जो वर्तमान में तानाशाही सरकारें हैं ये इसी तरीके से हर चीज़ को कुचलने का काम करेंगे, जिसके जिंदा जागता उदाहरण 8 से 9 सालों में तमाम इस देश के लोगों ने देखे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जो है पहलवानों का आंदोलन हो, और आज ये किस बात को लेकर के ये भटक रहे हैं। ईवीएम का मामला बहुत बड़ा है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो बच्चे जो पार्लियामेंट के अंदर गए थे, जो अपनी बात कही थी उन्होंने कि इस देश चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, सारे दुखी हैं और वो ईवीएम की वजह से हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए इस देश के अंदर तो शायद ये चीज़ें इस देश के अंदर ना हो। और इसीलिए आज ईवीएम का विरोध करने के लिए तमाम जो संगठन है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आए और अपनी बात रखी, और अच्छी खासी संख्या में लोग थे, और इसका मैसेज भी दूर तक जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा एक बात कि जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं उन बच्चों के लिए भी कम से कम इस मंच से आवाज़ आती तो एक संदेश जाता कि बेरोजगारी जो 60 लाख लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तो बात ही नहीं कर रहा है इस देश के कोई भी पार्टी, ना क्षेत्रीय ना उस दिन मोदी भी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये चंपत राय हो, ये सब तिहाड़ जेल में मिलेंगे। सरकार बदलो, तिहाड़ जेल भेजो। अरे मोदी कुछ ना था, पहले था ना। अब ईवीएम बैलेट पेपर क्यों नहीं जाते? अगर मोदी है तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो बैलेट पेपर लेकर बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बीबी इसलिए बढ़ा रहे हैं, मोदी पूरा हो गया मोदी। अब जो चमचे मत बनाओ, हंडिया खाली हो जाएगी। मोदी जा रहा है, ये नोट कर लेना मेरी बात। अरे फाका चौधरी मोदी ऐसे कर रहा था, वो क्या था? ये बात रखने का तरीका लेकर गए। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मनुवादियों ने लेकर नाम बिठा दिया उद्योगपतियों को। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर मोदी आ जा, गलत फहमी मत लेना पे। हाँ, आपसे बोला मिलने वाला तुम्हें कुछ भी हेट फेट। अब आ जाएगा तो नीतीश आएगा, ये राहुल आएगा, ये ममता आएगी, कभी चक्कर मोदी ना आ जाए। मोदी पहले भी ना था, अब भी ना। अरे मोदी के तो मोदी चमचे मत बोलो, हंडिया खाली हो जाएगा। इतिहास उनका लिखा जाता है, छोटी को इतिहास उनका लिखा जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। चमचों का इतिहास नहीं लिखा जाता। क्यों रहे हो आप? बड़ा किस लिए मोदी है क्या? मोदी अरे है क्या? मोदी एनआईओ को खराब कर दिया, सीबीआई को एनआई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ा दी, हाई कोर्ट की धज्जी उड़ा दी, एनआईओ की धज्जी। मोदी डरपोक आदमी ही रहे हो तुम, जो मोदी की बात कर रहे हो। देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। 20 आदमी मोदी के, सुनो मेरी बात, 20 आदमी जो गुजराती है, एक लिया वहाँ से जाओ, एक लिया, पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 700 किसान मारे जाते हैं जब तुम्हें मोदी नहीं दिखता, 42 जवान मारे जाते हैं।